हेलो क्लास 11th। मैं हूं प्रशांत पांडे, सीए प्रशांत पांडे, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो 11th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। इसमें आपको टाइम टू टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, इसमें आपको फ्यूचर में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैं वो सारी प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। छोटा सा वीडियो है, बहुत ही छोटा सा कंसाइज वीडियो है, लेकिन it will solve each and every problem of yours in rectification of error, right? So बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। हमसे कुछ अकाउंटिंग करते वक्त गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हमें ठीक करना है। हमें यह समझना है कि गलतियां होती कितने तरह की हैं और उनको ठीक कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारे एरर्स होते कितने तरह के हैं। हमारे एरर्स 4 तरह के होते हैं। पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें हम भूल जाते हैं कोई एंट्री करना। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, ये कैलकुलेशन मिस्टेक, नाम की मिस्टेक, डेबिट क्रेडिट की मिस्टेक से रिलेटेड होता है। तीसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट की नॉलेज ठीक से नहीं है। अगर आप प्रिंसिपल एरर कर रहे हो, दैट मीन्स सम कंसेप्ट इज मिसिंग, ठीक है। और आखिरी है कंपनसेटिंग एरर, दोनों गलतियों को आपस में सुधार देती हैं। दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही चांस की बात होती है, और इसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत भी नहीं होती। मैं एक एक करके आपको इन चारों का मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। हम एक एक करके समझेंगे कि एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन के ऊपर जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन दो तरह का होता है, एरर ऑफ ओमिशन दो तरह का होता है। एक होता है कंप्लीट एरर और दूसरा होता है पार्शियल एरर। एक होता है कंप्लीट एरर, दैट मींस कंप्लीट ओमिशन, और दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है कि आप बुक्स के अंदर एंट्री करना ही भूल गए। आप बुक्स में एंट्री करना ही भूल गए, दैट मीन्स कोई ट्रांजेक्शन थी, आपको रिकॉर्ड करनी थी और आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। दैट मीन्स आपने एक ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री की ही नहीं। ये कंप्लीट एरर है। दूसरा एरर होता है पार्शियल एरर। दैट मीन्स आप जानते हो कि अकाउंटेंसी इज अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। यानी मुझे एक एंट्री करनी थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री मुझे पास करनी थी। अगर मैं सिर्फ राम अकाउंट को डेबिट करूं और सेल्स को क्रेडिट करना भूल जाऊं, या सिर्फ सेल्स को क्रेडिट करूं और कुछ भी डेबिट करना भूल जाऊं, तो इसे पार्शियल एरर कहा जाता है। यानी आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों में पोस्टिंग करनी थी, आपने क्या किया, सिर्फ डेबिट किया या सिर्फ क्रेडिट किया, इसे पार्शियल एरर कहा जाता है। एरर ऑफ कमीशन दो तरह का हो गया, एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन, राइट बच्चों। अब हम सेकंड एरर के ऊपर चलते हैं। सेकंड एरर होता है हमारा जो सेकंड एरर है वो है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। ये बेसिकली क्लैरिकल एरर है। क्लैरिकल एरर मतलब आपसे गलती हो गई, मतलब इसमें आपका कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं था। मतलब कल को मैं 100 की जगह 1000 रुपए लिख दूं तो इट इज एरर ऑफ कमीशन। इट डजंट मीन कि मुझे पता नहीं है कि 100 और 1000 में क्या फर्क होता है, राइट बच्चों। हम एरर ऑफ कमीशन समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। एरर ऑफ कमीशन में सबसे पहला एरर है रॉन्ग अमाउंट का। आपको 100 रुपए लिखने थे, आपने गलती से 1000 रुपए लिख दिए। आपको 1000 रुपए लिखने थे, आपने गलती से 100 रुपए लिख दिए। दिस इज कॉल्ड रॉन्ग अमाउंट का एरर। देन रॉन्ग साइड का एरर, कोई चीज आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करनी थी, आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दी। कोई चीज आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करनी थी, वो आपने डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट करना इज रॉन्ग साइड का एरर। नेक्स्ट है रॉन्ग नेम। रॉन्ग नेम का क्या मतलब होता है, राम की जगह मोहन का नाम लिख दिया और मोहन की जगह किसका नाम लिख दिया, सोहन का नाम लिख दिया, ठीक है। अगर आप गलत नाम लिखते हो तो दैट इज कॉल्ड error of commission. This is one type of error of commission, right?
लास्ट वन इज ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। अगर आप ओवर या अंडर कास्टिंग कर रहे हो तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। आपने कोई चीज ज्यादा लिख दी, कोई चीज कम लिख दी, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन मिस्टेक। ओवर एंड अंडर कास्टिंग का एरर, ये इस एरर से अलग है बच्चों। आपने 100 का 1000 लिखा या 1000 का 100 लिखा, इट इज नॉट अ कैलकुलेशन मिस्टेक। अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, कि टोटलिंग गलत लिख दिया आपने। क्या ये क्लियर है बच्चों आपको? नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर के ऊपर चलते हैं। ये कहा जाता है बच्चों एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये सबसे आसान होता है सॉल्व करने में और ये सबसे डिफिकल्ट होता है समझने में। यहां पर आप किसी रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम या किसी कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम समझ लेते हो। रेवेन्यू आइटम्स वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, जबकि कैपिटल आइटम्स वो होते हैं जो कि बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। सो अगर आप कभी पीएनएल का आइटम बैलेंस शीट में या बैलेंस शीट का आइटम पीएनएल में डाल दो तो वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि आप खर्चों को एसेट समझ रहे हो, इनकम को लाइबिलिटी समझ रहे हो, तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है, पिक करना मुश्किल होता है। ठीक है, सॉल्व आसानी से हो जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि आप कंसेप्चुअली कहीं पे मिस्टेक कर रहे होते हो। ठीक है, ये हमारा तीसरी तरह का एरर है। चौथी कैटेगरी होती है हमारी एरर की कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं बच्चों? ये बहुत ही रेयर एरर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको एंट्री से समझाता हूं इसको। देखो बच्चों, हमारा एक रेगुलर कस्टमर था, उसका नाम था राम। ठीक है, हमने राम को 1000 रुपए का सामान बेचा। हमने राम को 1000 रुपए का सामान बेचा और उस दिन मैंने क्या एंट्री कर दी? 10 फरवरी को मैंने क्या एंट्री पोस्ट कर दी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये इसकी सही एंट्री है बच्चों, बट मुझसे गलती क्या हुई कि मैंने 1000 की जगह कितने लिख दिए? 100 रुपए। मैंने 1000 लिखने के बजाय कितने रुपए लिख दिए? 100 रुपए लिख दिए। नाउ 13 फरवरी को सेम कस्टमर के साथ मैंने डील किया, मैंने उसे फिर से सामान बेचा और मैंने उसको कितने का सामान बेचा? मैंने उसको 100 रुपए का सामान बेचा। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री की गई और ये अमाउंट कितना लिखा गया? 1000 रुपए। यानी एक कस्टमर को ही आपने डील किया, 1000 की जगह 100 लिख दिया, उसके बाद उसी कस्टमर को 100 रुपए का सामान बेचा और फिर सिमिलर टाइप की मिस्टेक करके 100 का 1000 कर दिया। अब ये दोनों एरर का अगर मैं टोटल करूं तो राम को 1100 रुपए का सामान बेचा गया है और बुक्स के अंदर 1100 रुपए की ही एंट्री हुई है। ठीक है, तो यहां कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इस एरर में रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए। दोनों एंट्रीज गलत हैं लेकिन इन गलतियों ने आपस में अपनी गलती को सुधार दिया है, इसीलिए ये कंपनसेटिंग एरर कहलाता है। लेकिन इस तरह की मिस्टेक बहुत ही रेयर होती है कि आप सिमिलर टाइप की मिस्टेक कर दो एक ही मंथ के अंदर। बट स्टिल हैविंग सेड दिस, ये दोनों एंट्रीज हैं गलत। आप ये नहीं कह सकते कि अब सब ठीक हो गया, अकाउंटेंट को बुलाओ और उसको डांट लगाओ, दोनों ही एंट्रीज गलत है। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एरर थे थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली जो एरर को समझने का तरीका है वो बिल्कुल यही है। अब हम प्रैक्टिकली एरर्स को रिजॉल्व कैसे करना है, रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है, वो समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है एरर का? देखो बच्चों, गलतियां जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। हम अकाउंट्स में गलतियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वन आर कॉल्ड सिंगल साइडेड एरर, दूसरी तरह की गलतियां कहलाती हैं डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर। भाई जब आप गलती करोगे और आपके सिर्फ एक अकाउंट पे उसका असर पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? सिंगल साइडेड एरर। अगर आप गलती करते हो और उसका दो या दो से ज्यादा अकाउंट पे इंपैक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर हमेशा सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से ही रिजॉल्व होती है। ठीक है, आप उसका रेक्टिफिकेशन बिना सस्पेंस अकाउंट के कर ही नहीं सकते। ठीक है, वेयर इज डबल साइडेड एरर में
कई बार सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ती है और कई बार सस्पेंस अकाउंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ठीक है, आप बिना इस सस्पेंस अकाउंट के ही इसको रिजॉल्व कर देते हो। हमें एक एक करके दोनों तरह की गलतियां समझनी है और उनको रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो समझना है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो देखो बच्चों, पहले हम ना सिंगल साइडेड एरर को डील कर रहे हैं। जो हमारी सिंगल साइडेड एरर है, ठीक है, उनको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझो बच्चों कि जो आपके अकाउंट्स होते हैं, जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। मतलब आपके जो टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हमें पूरी अकाउंटेंसी में डील करने हैं वो कितनी तरह के हैं। वो अकाउंट्स जिनका डेबिट बैलेंस है और वो अकाउंट जिनका क्रेडिट बैलेंस है। मतलब आपके अकाउंट सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक वो जिनका डेबिट बैलेंस होता है, दूसरे वो जिनका की क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस किन अकाउंट्स का होता है। डेबिट बैलेंस बच्चों सिर्फ इन 5 अकाउंट्स का होता है। यहां पे क्या क्या आ गया आपका, एसेट, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न। वहीं लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स, सेल्स एंड परचेज रिटर्न। ठीक है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स ये हैं, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट ये हैं। इसके अलावा इस दुनिया में कोई दूसरी तरह के अकाउंट नहीं होते। ठीक है, सिर्फ यही आपके 10 तरह के अकाउंट होते हैं, इसके अलावा कोई और अकाउंट होता ही नहीं है। अब आपको क्या समझना है बच्चों कि जो आपसे गलती हुई उससे अकाउंट का बैलेंस या तो आपका कम हो जाएगा या फिर आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। भाई आप मिस्टेक करोगे तो या तो आपके अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा या फिर आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। आपकी गलती का और कोई इंपैक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। उसी तरह से इनमें भी अकाउंट्स का बैलेंस या कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। यदि आपके अकाउंट्स का बैलेंस कम हो गया है तो आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा, और अगर बैलेंस बढ़ गया है तो आपको उसे कम करना पड़ेगा। सिंपल रेक्टिफिकेशन का यही तरीका है। अगर अकाउंट्स का बैलेंस कम है तो आप उसे बढ़ा दो, अगर बढ़ गया है तो आप उसे कम कर दो। ठीक है, बढ़ गया है तो आप उसे कम कर दो। जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है उनको बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट करना है। जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है उनको बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। उनको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डेबिट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा रूल है जो कि आपको याद रखना है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब बच्चों प्रैक्टिकल पोर्शन में आते हैं कि हम इसे ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, मैं सिंगल साइडेड एरर के आपको 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं। ठीक है, इस 2 एग्जांपल से आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा सिंगल साइडेड एरर के अंदर। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले पहला एरर क्या है बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है कि परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई। परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई मतलब ज्यादा हो गई। कितने रुपए से, 100 रुपए से। आपका परचेज बुक 100 रुपए से बढ़ गया है। मैंने अभी क्या समझाया था कि अगर अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। अब अगर आपको परचेज बुक को कम करना है तो आपको अच्छे से पता है कि आपको परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी हमने रूल समझा था, अभी हमने रूल समझा था कि परचेज अकाउंट का अगर बैलेंस बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने के लिए क्रेडिट करना है। और क्योंकि डेबिट करने के लिए कोई दूसरा अकाउंट नहीं है तो हम इसे सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देंगे। सस्पेंस अकाउंट की यूटिलाइजेशन क्या है, जब कभी भी आपकी एंट्री पूरी नहीं हो पा रही तो उसको कंप्लीट करने के लिए चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट आप सस्पेंस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि ये यूज सिर्फ इसी चैप्टर में, आप किसी दूसरे चैप्टर में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो बच्चों आपकी एंट्री क्या बन गई रेक्टिफिकेशन की, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। आपकी जो सेल्स बुक है वो कम हो गई है, कितने से, 100 रुपए से। अगर सेल्स बुक कम हो गई है तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे बढ़ाना पड़ेगा।
सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर इसे ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? 100 रुपए से। एंड कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहां पे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगेन कोई और अकाउंट ना हो तो हम किस अकाउंट का यूज कर सकते हैं? हम सस्पेंस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहां पे सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेंगे। सो ये आपकी सिंगल साइडेड एरर है, ये एप्लीकेबल होगी हर तरह के अकाउंट के ऊपर। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट, बस। और वो पिछली स्लाइड में आपने देख लिया कि किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है और किस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। चलते हैं अगली तरह की एरर के ऊपर बच्चों। अब इसके बाद आ रही है बच्चों आपकी डबल साइडेड एरर। मैंने अपनी तरफ से ना सब कुछ इसमें पिक करने की कोशिश की है, हर तरह का एरर पिक करने की कोशिश की है। ठीक है, ये लेवल 1 है बच्चों एरर्स का, ये लेवल 1 है आपके एरर का। मतलब ये इजी समझ लो, आपकी आसान तरह की एरर्स हैं जो आपको सॉल्व करने में आसान लगेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पेड ₹100 फॉर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। आपने बिल्डिंग का रिपेयर कराया और उसका क्या किया, उसे आपने गलती से बिल्डिंग अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। नाउ पहला स्टेप क्या है मेरा, मैं इसकी करेक्ट एंट्री करूंगा जो होना चाहिए। क्या एंट्री होनी चाहिए बच्चों इसकी? रिपेयर किया है तो एंट्री होनी चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू, फिर से कर लेते हैं बच्चों। एंट्री होगी क्या? करेक्ट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बच्चों इसकी करेक्ट एंट्री बनती है। गलती से हमने क्या किया है इसमें, हमने गलती से इसे बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया है। एंट्री हो गई है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रेक्टिफिकेशन का क्या तरीका है बच्चों, आपको इसको रेक्टिफाई कैसे करना है? रेक्टिफिकेशन का क्या तरीका है? पहले आप अपनी करेक्ट एंट्री लिखिए। ठीक है, जो आपको चाहिए भाई, आपकी बुक्स में ये होना चाहिए था ना, आपकी बुक्स में करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो होना चाहिए आप पहले वो रिकॉर्ड कीजिए, यानी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होना चाहिए था सबसे पहले। तो ये आपने रिकॉर्ड कर दिया। और जो गलत एंट्री हुई है, जो आपने यहां पे गलती से लिखा है बिल्डिंग टू कैश, ये यहां नहीं होना चाहिए था। तो आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, आप इसको उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करने का इसको क्या तरीका रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कैश डेबिट भी हुआ है, कैश क्रेडिट भी हुआ है, और आपकी नेट में एंट्री क्या बन गई है? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो कि आपको जर्नल के अंदर पोस्ट करनी होगी। ये बेसिकली आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो आप जर्नल में पोस्ट करेंगे। मैं आपको एक और एंट्री करके दिखाता हूं। देखिए यहां लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम राम क्रेडिटेड टू मोहन अकाउंट। ठीक है, रिसीव किया आपने कितने? 1000 रुपए राम से, और क्रेडिट कर दिया कहां पर? मोहन अकाउंट के अंदर। सो करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये आपकी करेक्ट एंट्री बन गई। गलती से आपने क्या किया, आपने इसे लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। राम के अकाउंट में डालने के बजाय आपने इसे कौन से अकाउंट में डाल दिया? आपने इसको मोहन के अकाउंट में डाल दिया। अब इसकी रेक्टिफिकेशन का क्या तरीका है? जैसा हमने अभी समझा था, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट बिल्कुल सही एंट्री है। आप क्या करेंगे, आप इस करेक्ट एंट्री को एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। देन उसके बाद रॉन्ग एंट्री में क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये आपने गलत एंट्री की है जो आपको नहीं चाहिए।
तो आप क्या करेंगे, आप इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, आप इसका इंपैक्ट नलीफाई करने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे। और रिवर्सल कैसे होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर से कैश कट गया और मोहन टू राम आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। कैश से कैश कट जाएगा और मोहन टू राम आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। दो ट्रांजैक्शंस यहां पे और हैं बच्चों, ये आप खुद से ट्राई करके देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो और मिस्टेक्स हैं, ये आप इसको खुद से रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। हम नेक्स्ट स्लाइड पे के ऊपर चलते हैं। अब ये लेवल 2 की मिस्टेक्स है बच्चों, ठीक है। हमें एक बात समझ लेनी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वो उतने अच्छे से कर सकता है जो गलतियों को विजुअलाइज कर सकता है। आप गलती जितने अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर लेंगे, आप गलती जितने अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर लेंगे, ये चैप्टर आपको उतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगा, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना। क्या आप अपनी मिस्टेक्स को सही से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप उसको विजुअलाइज अच्छे से कर सकते हैं। आप जितना अच्छा विजुअलाइज करेंगे उतने अच्छे से ये ठीक होगा। यहां पे मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दिए, मैं इसमें से 3 आपको करके दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट। हमने राम से कैश रिसीव किया, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1000 रुपीज, ठीक है बच्चों, ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। अगेन करेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट तो आपको आती ही है। प्रॉब्लम कहां है, गलत एंट्री को विजुअलाइज करने में, ठीक है। प्रॉब्लम कहां है, आपको गलत एंट्री को विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज करना है बच्चों, अब इसमें लिखा क्या है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि कैश राम से रिसीव हुआ और गलती से उसके अकाउंट में डेबिट हो गया, ठीक है, गलती से उसके अकाउंट के अंदर कैश डेबिट हो गया। अब बच्चों समझो, कैश अकाउंट तो डेबिट होना ही था, वो इसके अकाउंट में डेबिट हो गया, और ये क्या कह रहे, कहां डेबिट हो गया, राम के अकाउंट में डेबिट हो गया। हिज अकाउंट तो राम को ही रेफर कर रहे होंगे ना, तो राम अकाउंट भी डेबिट हो गया। अब हमारा रिफ्लेक्स हमें क्या बोलेगा कि यार कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो फिर उसके ऑपोजिट में कोई अकाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम है। लेकिन हम सीख क्या रहे हैं, हम तो एरर्स को रेक्टिफाई करना सीख रहे हैं ना। किसी ने गलती कर दी है तो जरूरी नहीं है कि गलती करते वक्त उसने क्रेडिट भी किया होगा। तो यही आपको विजुअलाइज करना है कि कैश अकाउंट भी डेबिट हुआ और साथ में राम अकाउंट भी डेबिट हो गया। कैश अकाउंट भी डेबिट हुआ, साथ में राम अकाउंट भी डेबिट हो गया, यानी कि हमारे दोनों अकाउंट यहां पर डेबिट ही हुए, हमारे दोनों अकाउंट्स यहां पर डेबिट ही हुए। इसका रेक्टिफिकेशन कैसे है बच्चों, इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, वही रूल सेम है। करेक्ट एंट्री को आप एज इट इज लिख दीजिए, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट विच इज 1000, और जो रॉन्ग एंट्री है आप उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, रॉन्ग एंट्री को आप रिवर्स कर दीजिए, यानी कैश अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 1000 एंड राम अकाउंट भी अकॉर्डिंगली क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट भी हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट भी हो गया ना। राम अकाउंट 2 बार क्रेडिट हो रहा है बच्चों, तो मैं 2 बार तो क्रेडिट लिखूंगा नहीं, मैं टोटल अमाउंट लिखूंगा, यानी राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 2000 रुपए से, और डेबिट करने के लिए क्योंकि हमारे पास और कोई अकाउंट नहीं है तो हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2000 रुपयों से, ठीक है, हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2000 रुपयों से। ये हमारा पहला मिस्टेक रेक्टिफाई हुआ।
देखो बच्चों, नहीं समझ में आए तो आप रिपीट करके देखिए, ठीक है, आप फिर से देख लीजिए उसको, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरर है, यहां से डिफिकल्ट चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, received cash from Ram, received cash from Ram, debited to his account as 100, debited to his account as 100। ठीक है बच्चों, नाउ इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है भाई? रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, तो एंट्री तो वही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1000 1000। गलत एंट्री में वो क्या कह रहे हैं कि राम के अकाउंट में, हिज लिख देता हूं बच्चों में, यहां पे राम के अकाउंट में गलत एंट्री हो गई, जो कि क्या थी? राम अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, और कितने अमाउंट से? 100 रुपए से। पिछले क्वेश्चन में भी वो डेबिट हुआ था, लेकिन अमाउंट में मिस्टेक नहीं थी। इस बार साइड में भी मिस्टेक है और अमाउंट में भी मिस्टेक है। नाउ राम अकाउंट डेबिट हुआ 100 से, एंड कैश अकाउंट में तो कोई मिस्टेक बताई नहीं है, तो कैश अकाउंट तो डेबिट ही होगा। सो कैश अकाउंट भी डेबिटेड है, और क्रेडिट कुछ नहीं हुआ, क्रेडिट में कुछ भी नहीं आया, ठीक है, क्रेडिट साइड में आपके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। आप इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? इसका रेक्टिफिकेशन किस तरह से होगा? देखिए बच्चों, पहले तो करेक्ट एंट्री लिख दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1000 1000, और रॉन्ग एंट्री को आप क्या कीजिए, इसी तरह से रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। रॉन्ग एंट्री को इसी तरह से रिवर्स कर दीजिए, टू कैश 1000 टू राम 100। कैश अकाउंट से कैश अकाउंट कट जाएगा, राम अकाउंट एक बार क्रेडिट हो रहा है 1000 रुपए से, एक बार क्रेडिट हो रहा है 100 रुपए से। सो टोटल में राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू राम अकाउंट 1100 रुपए। डेबिट क्या होगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट, कितने से? 1100 रुपए से। क्या ये क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, एक और आपको मिस्टेक ठीक करवाते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 1000 रुपए, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹100। ठीक है, मतलब क्या? करेक्ट एंट्री तो बच्चों वही है, सेम सेम एंट्री है आपकी, ठीक है। रॉन्ग एंट्री पे आते हैं, लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 1000 रुपीज, ठीक है। तो और गलती से उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ कितने से? 100 रुपए से। सो कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, गलती से सेल्स राम अकाउंट में कितना चला गया? 100 रुपए। गलती से राम अकाउंट के अंदर कितना चला गया? 100 रुपए चले गए। अब इसकी रेक्टिफिकेशन, तो बच्चों ऊपर जहां राम गलती से डेबिट हो रहे थे, यहां डेबिट नहीं हुए, यहां राम सिर्फ क्रेडिट ही हुए, ठीक है। लेकिन अमाउंट गलत है, 1000 की जगह कितने लिख दिए गए? 100 रुपए लिख दिए गए। रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या है? कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू राम अकाउंट 1000, ठीक है। इसको रिवर्स कर दीजिए, गलत एंट्री को रिवर्स कर दीजिए। राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 से, टू कैश अकाउंट कितने से? 1000 रुपीज से, ठीक है। अब राम अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में डेबिट भी है, और राम अकाउंट इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिट भी है, ठीक है। क्रेडिट बढ़ा है बच्चों, यहां पे हम डिफरेंस ले लेंगे। राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 900 रुपए से, और डेबिट क्या हो जाएगा आपका? सस्पेंस अकाउंट 900 रुपए से। डेबिट क्या हो जाएगा बच्चों? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका कितने से? 900 रुपीज से। बच्चों ये लास्ट की दो ट्रांजैक्शंस आपको खुद से ट्राई करनी है, इससे मिलती जुलती है, ठीक है। लेकिन आपका नॉलेज एनहांस होगी, आपकी स्किल एनहांस होगी, आप इन क्वेश्चंस को जरूर से ट्राई करें, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। अगली स्लाइड, यस। ये लेवल 3 है बच्चों, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर आपको क्या दे रखा है?
आपको लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम 1000 रुपीज, पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट एज ₹100। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपको क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू राम 1000 रुपीज, पोस्टेड इन सेल्स बुक एज ₹100। ऑप्टिकली ये दोनों एंट्रीज, दोनों मिस्टेक सेम लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में सेल्स अकाउंट मेंशन्ड है और नीचे वाली ट्रांजैक्शन में सेल्स बुक मेंशन्ड है। सेल्स अकाउंट बच्चों आपको पता है लेजर का पार्ट होता है, सेकेंडरी बुक होती है, और जो सेल्स बुक है वो आपको पता है कि ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है, यानी कि प्राइमरी एंट्रीज यहीं पे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा समझते हैं। पहली रेक्टिफिकेशन करते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम, करेक्ट एंट्री क्या बनती है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री बनती है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। गलती से हमने क्या किया, रॉन्ग एंट्री यहां पर क्या हुई है, रॉन्ग एंट्री हुई है राम अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, और ये सेल्स अकाउंट में कितने से रिकॉर्ड हुआ है बच्चों, सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है 100 रुपए से, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में ये कितने से रिकॉर्ड हुआ है, 100 रुपए से, तो टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज। अब रेक्टिफिकेशन, इसके रेक्टिफिकेशन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, हमने पिछली स्लाइड में ऐसी ही रेक्टिफिकेशन की थी। फिर भी करेक्ट एंट्री आप उसी तरह से लिख दीजिए, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। और रॉन्ग एंट्री को बच्चों रिवर्स करके दिखाना है, रॉन्ग एंट्री को आपको रिवर्स करके दिखाना है, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू राम अकाउंट 1000 रुपीज। ठीक है, राम से राम कट जाएगा, ठीक है, आपको सेल्स अकाउंट को रेक्टिफाई करना बच जाएगा। इसमें सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 900 रुपीज से। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 900 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। अब आ जाते हैं बच्चों इसमें लास्ट में, गुड्स सोल्ड टू राम पोस्टेड इन सेल्स बुक एज 100। तो भाई करेक्ट एंट्री तो आपकी सेम ही रहेगी, करेक्ट एंट्री में तो कोई चेंज ही नहीं है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। रॉन्ग एंट्री में क्योंकि ओरिजिनल बुक के अंदर सेल्स बुक में गलती हो गई है, तो आपको क्या समझना है, यहां जैसे मैंने सेल्स अकाउंट में मिस्टेक की थी तो सिर्फ सेल्स अकाउंट में गलती थी, लेकिन क्योंकि सेल्स बुक ओरिजिनल बुक है और अगर मैं वहां मिस्टेक करूंगा तो वहां दोनों अकाउंट्स में मिस्टेक हो जाएगी। अगर आप ओरिजिनल एंट्री ही रॉन्ग रिकॉर्ड करोगे तो फिर आगे दोनों जगह पे गलती हो जाएगी, यानी यहां पर आपकी रॉन्ग एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज। बच्चों बस यही है, अगर सेल्स अकाउंट में मिस्टेक होती है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अकाउंट में मिस्टेक है तो उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर मिस्टेक है, अगर बुक में मिस्टेक लिखी गई है तो दोनों अकाउंट के अंदर मिस्टेक है, यानी दोनों अकाउंट के अंदर गलतियां हुई है। बच्चों आपको अब कुछ नहीं करना, आपको टीएस ग्रेवाल बुक पिक करनी है, टीएस ग्रेवाल बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। मैं एग्जाम्पल नंबर्स भी आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 12 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 17। दिस चैप्टर इज डन। आप स्लाइड देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आप समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल नंबर 12 से 17 तक को सॉल्व कर लो। इसके बियॉन्ड आपसे एग्जाम में कुछ पूछा ही नहीं जा सकता, ठीक है, इसके बियॉन्ड आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, ना सो बच्चों ये था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा।
आप इस टॉपिक को करिए, वो एग्जाम्पल सॉल्व करिए जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो हम डेप्रिसिएशन की लेकर आएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन का चैप्टर भी मैं आपको इसी तरह से छोटा बना के प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए प्लीज टेक योर स्टेप्स, डू समथिंग। थैंक यू सो मच।